में हमसे कह रहा फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनका सम 27 हो और उसका प्रोडक्ट 182। हिंदी में बोले तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उसका गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले तो हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट थ्री का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड another number be 27 माइनस x कर दे तो निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 82 के इक्वल हो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, थोड़ा सजा के लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 राइट हैंड साइड पे है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा, 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस को ले लिया कॉमन, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो चलो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो तो आ जाएगा 182x स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हमें 27 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 182x स्क्वायर मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे, अगर यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करने पे हमें एडिशन करने पे हमें -27 मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, कैसे आएगा 182, तो 182 को ही हम ब्रेक कर दें। 182 को सबसे पहले हम 2 से फैक्टर करेंगे तो 9 1। ठीक है, फिर 7 से लगाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक, देखो अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, और इंटू 30, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पेयर लगाते हो 13 2 का, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है कि 27 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -14x माइनस 13x। ठीक है, यहां ऐड करने के लिए मैं क्यों बोला गया था समझिए। जब दोनों क्वांटिटी आपका अगर माइनस में होता है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर एक प्लस और एक माइनस में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का जोड़ा बना लो और कॉमन ले लो। तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, x माइनस 13, और इन दोनों पास में क्या है, 14 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहां से 14 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस ले चुके थे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, देखो जो बाहर था ब्रैकेट का उसको हम एक साथ में ले लिए हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर में है दोनों अगर आप देखें तो सिमिलर दिख रहा, इन दोनों में से एक को लिया जाता है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14 है। ठीक है, अगर हम इसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा +14। ठीक है, और x इज इक्वल टू -13 है, राइट पे शिफ्ट करेंगे +13। देखिए ये रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, लिख देते हैं, hence
द रिक्वायर्ड नंबर इज 13,14। ठीक है, तो दो नंबर हमने यहां पता कर चुके हैं। अगर आप चाहें फर्स्ट नंबर 13 को मानेंगे तो सेकंड नंबर जो है यानी अनदर नंबर जो है आपको 14 मिलेगा। फर्स्ट नंबर आप 13 मानोगे तो फर्स्ट नंबर अगर आप 14 मानोगे तो आपको 13 मिलेगा अनदर नंबर। ये डिपेंड करता है, देखो कुछ भी आप कर लो, ठीक है, 13 और 14 ही आपको दो नंबर मिलेंगे। अब आगे में चलते हैं और क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, ठीक है, जिसका सम का स्क्वायर जो होगा वो 365 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को निकालना है, ठीक है, जिनका सम का स्क्वायर जो है वो इक्वल होंगे 365। ठीक है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया x और x प्लस 1। ठीक है, आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, क्या हो गया पता नहीं, जबकि इंक तो मैंने भर रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोर्ड पे लग रहा है कि मॉइस्चर है जिसकी वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देखो जरा सा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उसका सम के स्क्वायर जो है वो इक्वल है 365 की। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे किया है। एक्स स्क्वायर को कॉपी प्लस इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉपी प्लस एक्स स्क्वायर कॉपी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 365। 365 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं और इन दोनों जोड़ देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को घटा दो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से इक्वेशन को देखो, अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं, तो चलो ले लो कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 60, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो डायरेक्ट लिख दो 0। अभी हमने जस्ट यार इसका फैक्टर किया है, देखो, ठीक है, 182 का फैक्टर हमने किया है कितना, -13 -14। यहां नंबर देखो क्या है, प्लस एक्स है, तो यहां पे -13 -14 नहीं करना है, करोगे तो यहां प्लस होना चाहिए, यहां माइनस होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x कर दें और अगर -13x कर दें और 182 को कॉपी कर दें। जरा सा समझो, समझने की कोशिश करो। जब हमने x स्क्वायर को प्रोडक्ट किया
माइनस 182 के साथ में, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया यहां से 182 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में, ठीक है। समझे जरा सा, x को मल्टीप्लाई किया माइनस 182 के साथ में, तो हमें मिलेगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है कि मिडिल टर्म को अपने को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करना है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 14x में अगर माइनस 13x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 14x को और 13x को अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा, माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना फैक्टर ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां कोई कंफ्यूजन है तो, होना नहीं चाहिए। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 14। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या कह रहा है टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आने की माइनस 14 अपने को नहीं लेना है। तो देखो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना आया है, 13 आया है, ठीक है। हमें अनदर अभी फाइंड करना है, तो हमें अनदर इधर निकाल दे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट जगह नहीं है, फर्स्ट नहीं लिख रहे हैं, देयरफॉर सेकंड या अनदर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। एक्स कितना है, 13 प्लस 1। यहीं पे अगर आगे थोड़ा बढ़ाया जाए तो कितना मिल जाएगा, 14। तो जो अपना टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आया है वो कितना आया, 13 और 14 आया है। पहले यहां तक कॉपी करेंगे, फिर हम अनदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।